फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3 और ये टोटल एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइए हम देखते हैं अभी वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है और इसको और एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 और वो फॉर्मूला है T1 प्लस Tn। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, एक ही पर्पज के लिए हम दोनों फॉर्मूलाज यूज करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि अगर आपको a n d अगर ये तीन टर्म्स दी हुई है a n d तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म T1 और T2 ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर a d और n दिया है तो ये फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन का प्रैक्टिस सेट 3.3 और उसमें से हम सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर की जो शुरुआत है वो हमेशा 1 से होती है, बट यहाँ पे उन्होंने इवन वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ऑब्वियसली हम 1 को तो नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 2 को, क्योंकि 2 ये इवन नेचुरल नंबर है। उसके बाद आएगा 4, 6, 8 और उन्होंने बोला फर्स्ट 123, लेकिन 123 नंबर जो है वो ऑड है, तो हम 122 तक लेंगे। तो हमें ये सीरीज मिल गया है और जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे इस सीरीज के अंदर उन सब का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a इंटू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें हमें कितना बोला है 123 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 123 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 123, क्योंकि उन्होंने बोला हमें 123 टर्म्स है, तो इसके लिए n की वैल्यू हम 123 ही कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे हमें 2 एज इट इज, a मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा हमारा, तो a हमने लिया 2 प्लस अगेन n की वैल्यू 123 माइनस 1, और जो d है d की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और d की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 2, तो हमें d की वैल्यू मिल गई 2 और a की वैल्यू हमारे पास थी फर्स्ट टर्म 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 123। तो ये गिवन पार्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमें d कितना मिला 2, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट अप कर दी। 123 अपॉन 2 को एज इट इज रखा मैंने, 2 2 जा 4 प्लस 123 माइनस 1 122 इंटू 2, फिर 123 अपॉन 2 4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 244, फिर अगेन 123 अपॉन 2 इन दोनों का एडिशन करेंगे 248। और अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 123 इंटू 124, और इसका अगर हम एडिशन करते मल्टीप्लीकेशन करते तो वो आएगा 15252। ये मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ पे उसका मिलेगा इन दोनों नंबर्स का। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन है ये वर्ड, इसके लिए 2 से शुरू किया और 123 तक बोला था, लेकिन वो ऑड नंबर है तो हमने 122 तक लिया। हमें फर्स्ट टर्म भी पता थी, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता था, और डी हमने कैलकुलेट किया और इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट अप कर हमने फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट किया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें 19th टर्म दी है 52, 38 टर्म दी है 128 और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 56 टर्म्स। तो सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे।
Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T19 के लिए यूज करेंगे तो a प्लस 19 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हमने 19 ली है तो हमें मिलेगा T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d, लेकिन T19 की वैल्यू में दी है 52, तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, तो हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही हम 38 टर्म के लिए भी सेम Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, T38 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 38, तो हम n की जगह पे 38 पुटअप करेंगे, 38 माइनस 1 इंटू डी, लेकिन T38 हमें दिया हुआ है, 38 टर्म हमें दिया 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 मतलब 37d, तो हमें ये इक्वेशन मिला 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो उन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 a प्लस 37d इज इक्वल टू हमें मिला है 128। तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, जो टर्म सेम होती है उसका अगर साइन सेम होता है तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के इक्वेशंस के सारे साइंस चेंज होते हैं, ये प्लस था माइनस हुआ, अगेन प्लस था माइनस हुआ, 128 भी प्लस था वो भी माइनस हुआ, तो प्लस a और माइनस a कैंसिल हुआ। अब हमें 38 को 18 को 37 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे 19d मिलेगा माइनस 19d, जब भी हम 18 में से 37 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर 37 है तो उसका हम माइनस साइन देंगे। फिर यहाँ पे 52 में से 128 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 128 माइनस 52 कर लो आप, 8 माइनस 2 6 और 12 माइनस 5 7, तो यहाँ पे भी अगेन माइनस 76 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 128 है, उसको माइनस का साइन है, तो दोनों साइड का माइनस कट हुआ, ये 19 मल्टीप्लाइड है जाके वहां पे डिवाइड होगा 76 अपॉन 19, तो इस तरीके से 19 से डिवाइड होता है तो हमें d का वैल्यू मिला 4। जैसे हमें d का वैल्यू मिलेगा हम वो किसी एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे, फिर हमें a का वैल्यू मिलेगा, तो हम करते हैं पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था? ये वाला, तो a प्लस 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 डी की जगह पे हमने 4 वैल्यू पुट अप की इज इक्वल टू 52। तो अब यहाँ पे a 18 4 जा 72 होगा इज इक्वल टू 52, ये प्लस है वहां पे जाके अगेन माइनस हुआ, तो 52 माइनस 72, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए आंसर आएगा -20, क्योंकि बड़ा नंबर 72 था और उसका आंसर माइनस आया। अब हमें ये मिल गया, d भी मिल गया, तो हम इजीली S56 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया। अब 56 टर्म है, S56 है, इसके लिए n की वैल्यू हम लेंगे 56/2, 2 एज इट इज, a की वैल्यू है -20 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू है 56 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट अप किया। यस 56 इज इक्वल टू 56 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 28 मिलेगा, 2 इंटू -20 -40 मिलेगा, 55 इंटू 4 यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से यस 56 इज इक्वल टू 28, ये -40 को ऐसे ही रखते हम, और 55 इंटू 4 करते तो हमें मिलेगा 220, और जैसे ये 220 मिलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 28 को एज इट इज रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 220 में से 40 चले जाएंगे तो 180 बचेगा। यहाँ पे 220 में से 40 माइनस होगा तो 180 बचेगा, और इन दोनों का हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें मिलेगा 5040, तो ये हमें मिला फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है।
जब भी ऐसे में दो टर्म्स दी होती है तो पहले हम उसके लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं Tn का फॉर्मूला यूज कर फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और फिर a और d की वैल्यूज को हम Sn के फॉर्मूलाज में डालकर हम फाइनली सम कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, sum of first 55 terms in an AP is 3300 and find its 28th term। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दिया है यस 55 इज इक्वल टू 3300 ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम Sn का ही फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, Sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यस 55 है यानी कि n की वैल्यू कितनी है 55/2 इन ब्रैकेट, हमें a पता है नहीं लेकिन 55 n की वैल्यू है तो हम n की जगह पुटअप करेंगे -1, हमें d भी पता नहीं तो हमने d एज इट इज लिख लिया। अब यस 55 की वैल्यू हमें कितनी दी है 3300, वो हम उसकी जगह पे पुटअप करेंगे 55/2, यहाँ पे मिला 2a प्लस 54d क्योंकि 55 माइनस 1 54d मिला। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 55/2 को एज इट इज रखेंगे, इस दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लेते हैं तो जैसे हमें 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा सिर्फ a प्लस 27 इंटू d, क्योंकि इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा a और यहाँ से 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27d, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया, ये 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल होगा। फिर 3300 इज इक्वल टू 55 इन ब्रैकेट a प्लस 27 इंटू d, ये मल्टीप्लाइड है वहां पे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचेगा 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27 इंटू d। और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 55 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 60, तो हमें मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 60। ये मिलने के बाद एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है 28th टर्म AP का, तो उसके लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे 28th टर्म फाइंड आउट करनी है यानी कि n की वैल्यू है 28, a पता नहीं है, n की जगह पे हम 28 माइनस 1, n की जगह हमने 28 डाला, T28 इज इक्वल टू a प्लस 27 इंटू d और इसकी वैल्यू हमें पता है a प्लस 27 की कितनी हो 60, तो इसके लिए हमें T28 डायरेक्टली मिल गया 60। तो इस तरीके से हम इस 28th टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग Sn फॉर्मूला एंड Tn फॉर्मूला। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 27 और हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पता नहीं है लेकिन एपी में अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमें लेने हैं तो हम कंसीडर करेंगे लेट a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ये हम कंसीडर करेंगे। नाउ अब क्या बोला है कि उन तीनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना दिया हमें 27, तो हम तीनों का एडिशन करेंगे a माइनस डी प्लस सेकेंड नंबर a और थर्ड नंबर a प्लस डी और तीनों का सम हमें दिया है 27, तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a यानी कि 3a इज इक्वल टू 27 मिलेगा, 3 जाके डिवाइड होगा 27 को तो 3 1 जा 3 9 जा यानी कि हमें a की वैल्यू मिल गई 9। आगे देयर प्रोडक्ट इज 504, उनका ही प्रोडक्ट करना है उन तीनों नंबर का, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले और वो फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो a माइनस डी a प्लस डी हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और ये अकेला a वैसे बाहर बचा है 504 इक्वल टू।
अब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, a की वैल्यू है 9 और यहाँ पे भी हम a की वैल्यू पुटअप करेंगे 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहां पे जाके डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। ये हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे कैलकुलेट करो 504 को 9 से डिवाइड करो तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 बच जाएंगे यहाँ पे तो 9 6 जा 54, यानी कि हमें यहाँ पे मिला 56। फिर ये 81 वहां पे चला जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81। इनको हम सॉल्व करेंगे अभी। अब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81, तो 81 में से हम 56 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 25, हमें मिलेगा 25, तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस 25। दोनों साइड का माइनस माइनस कर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि डी मिला मुझे 5, तो मुझे a भी मिल गया 9 और d भी मिल गया 5, तो हम वो तीनों नंबर्स में डालेंगे a माइनस डी, यानी कि 9 माइनस 5 हमें फर्स्ट नंबर मिला 4, सेकंड a है तो उसके डायरेक्टली हम वैल्यू लिखेंगे 9, थर्ड है a प्लस डी तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो ये तीन नंबर्स हमें मिल गए 4 9 14। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है कि 9th term of AP is 0 and show that the 29th term is twice the 19th term। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है T9 इक्वल्स टू 0, तो हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T9 लेंगे हम, T9 तो a प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे n के जगह पे 9 पुट अप करेंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू पता है। इसके लिए हमें मिला a प्लस 8d और यहाँ पे T9 की वैल्यू हमें दी है 0, तो हमें मिला a प्लस 8d इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 8d है उसको वहां पे लेके जाएंगे तो वो माइनस 8d हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू मिल गई a इज इक्वल टू माइनस 8d। फिर हम कैलकुलेट करेंगे T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T90। तो सबसे पहले हम अगेन सिमिलरली Tn का ही फॉर्मूला 19 टर्म के लिए भी यूज करेंगे। 19 टर्म के लिए तो 19 टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो अगेन n की वैल्यू हमें 19 है तो 19 माइनस 1 इंटू डी, सेम Tn का ही फॉर्मूला हमें दोनों जगह पे यूज करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमें मिला a प्लस 18d, यहाँ पे हमें मिला a प्लस 18d इज इक्वल टू T90, जिसको इक्वेशन नंबर 1 देते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे a के जगह पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर a के जगह पे माइनस 8d प्लस 18d, तो हमें 18 में से 8 जब चला जाएगा तो हमें मिलेगा 10d, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर 18 है तो उसका साइन, तो हमें T19 की भी वैल्यू मिल गई, वो क्या है 10d, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 29th टर्म लिया हमने, सिमिलरली उसके लिए भी हमें Tn का ही फॉर्मूला यूज करना है, तो a प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी, तो अब यहाँ पे हमें मिला a प्लस 28d, लेकिन a की वैल्यू अगर हमें पता है कि माइनस 8d है तो हम a के जगह पे पुट अप करेंगे, यहाँ पे मिला माइनस 8 प्लस 28 हमें मिला 20d और 20d मतलब ही हुआ 2 इंटू क्या T19, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो उसका जो वैल्यू था वो 10d था, तो आप यहाँ पे एक स्टेप और भी इंक्रीज कर सकते हैं, 20 को आप 2 इंटू 10 लिख सकते हो और इस 10d की जगह पे आप T19 लिख सकते हो, और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से हमने Tn का फॉर्मूला यूज कर प्रूफ किया। थैंक यू सो मच।